हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन को बताया हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन और बटन दिया गया उसको ऑन कर लेंगे। और ये क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ से भी आप लोग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, झारखंड से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी हो, क्लासेस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, इसी के पहले, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको जो क्लासेस का समय है याद करके रखना, इसी टाइप ऑफ क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो आप लोग क्लासेस से जुड़ जाइए। ठीक, चलेंगे। देखिए, इसके अलावा का आपसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक, पीडीएफ और नोट्स का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका भी लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको हम पे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जाके जुड़ जाएंगे। ठीक, तो चलें क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? बताइए, ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? पहाड़ी के, पूर्वी के, पश्चिमी के, या बिहारी हिंदी के, किसके? तो ब्रज की बात करें तो ब्रज जो आपका देखिए पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका गाइडेंस होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखिए ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगुर, खड़ी बोली आती है। पहाड़ी हिंदी में आपकी देखिए गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली आती है। पूर्वी हिंदी में आपकी देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और बिहारी हिंदी में आपकी मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, 52 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली आपकी बोली आपकी यहाँ पे हो जाएगा साथियों बुंदेली। अभी आपको बताया था, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हरीमपुर आदि क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली आपकी देखिए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, भोजपुरी है। ठीक है, ये 7 बोली जो आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, इतने याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, 53 नंबर है, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा होता है? तो देखिए, घोष वर्ड, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो आपका देखिए घोष वर्ड कहलाता है। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा में आपका जो दिया गया है ज आ जाएगा। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा में आपका ज आ जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, 54 नंबर, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि, ये सभी कौन सा एक वो हमको बताना है। ठीक है, स्पर्श सभी को पता है, क से लेके म तक सभी के सभी आपके स्पर्श व्यंजन आते हैं। कंठ में आपका क्या हो जाएगा, क ख ग घ। ठीक है, तो यहाँ पे सभी क ख ग घ वाले ही हैं। अघोष की बात करते हैं, तो अघोष क्या होता है, क वर्ग से लेके प वर्ग तक पहला और दूसरा वर्ड जो दिया गया है आपका अघोष होता है। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ग जो दिया गया था आपका अघोष होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा आपका क्या होता है, अघोष होता है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा यानी कि ए नहीं है और ए नहीं है। ठीक है, पहला और दूसरा में क और ख। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण जो है दूसरा और चौथा वर्ड होता है। ठीक है, यानी कि दूसरा चौथा में आपका सिर्फ यहाँ पे ख आ रहा है। तो ख जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ख वर्ड जो आपका स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि जो है चारों की चारों है। ठीक है, तो इसके चारों गुण हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 55 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का है? खटाई, मिठाई, लोहा, नदी।
द्रव्यवाचक की बात करें तो देखिए द्रव्यवाचक का जो दिया गया है लोहा, लोहा आपका द्रव्यवाचक का हो जाएगा, जो आपका सील अभी कब देगा आपका एम्पायर है। जो संज्ञा शब्द किसी तरल ठोस धातु अधातु अथवा द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा जो है अग्रणीय होती है और इन्हें इकट्ठा तोला या मापा जाता है, जैसे कि घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, सब्जी इत्यादि। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 56 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस है, मैं आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण बताइए। मैं आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द जो है सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ये जो दिया गया है तो यह आपका हो जाएगा साथियों निजवाचक का। आप बोला है ना, तो आप जो है निजवाचक में आता है। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए या अपने आप के लिए करता है उन्हें आपका निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आप, स्वयं, स्वतः, खुद। ठीक है। चलिए, परंतु जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वहां आपका मध्यम पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 57 नंबर, अर्चना अत्यंत सुंदर रेखांकित शब्द का अत्यंत की बात कर रहे हैं ना, तो अत्यंत आपका जो दिया गया है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रविशेष हो जाएगा। ठीक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रविशेषक कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 58 नंबर, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण की बात कर रहे थे, विशेषण शब्द यहाँ पे लड़कपन, उचित, बुढ़ापा, गरीबी। तो उचित, उचित आपका एक विशेषण शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका यहाँ पर है। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा और सर्वनाम के गुण, धर्म अथवा स्वभाव का बोध हो उन्हें जो आपका गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे उचित, नया, थोड़ा, चौड़ा, चौकरे, पतला, नीला, बुरा, पाप आदि जो है सभी आपके क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ठीक है। लड़कपन, बुढ़ापा, गरीबी आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59 नंबर, निम्न में से प्रार्थक क्रिया क्या है। तो देखिए, प्रार्थक क्रिया आपकी यहाँ पे हो जाएगा गिराना, जो आपका शील विकल्प देगा आपका एड्रेस है। जिस क्रिया से ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है वो आपका प्रार्थक क्रिया कहलाती है, जैसे कि गिरना से गिराना, काटना से कटवाना, करना से कराना, सुनना से सुनाना, पढ़ना से पढ़ाना, लिखना से लिखवाना। ठीक है। ये आपकी प्रार्थक क्रिया होती है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 60 नंबर, क्या दिया गया है, मनोभाव को प्रकट करने वाले वह अविकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाता है। ये मनोभाव को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं, तो वे आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे शील विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 61 नंबर, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो देखिए, हथियाना चिकनाना की बात करें आपकी नाम धातु क्रिया हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। नाम धातु क्रियाओं का जो निर्माण है संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे 62 पर सही उत्तर का कौन सा वाक्य जो है आसन्न भूतकाल में थे। कौन सा वाक्य जो दिएगा आसन्न भूतकाल में है, तो आसन्न भूतकाल में जो आपका वाक्य देगा मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, वाक्य जो देगा आपका आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, वे उसे जो आपका आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है। जैसे तू आता तो मैं जाता, आपका हेतु हेतु मध्य भूतकाल में हो जाएगा। ठीक है। तू आता तो मैं जाता, आपका हेतु हेतु भूतकाल भूतकाल में हो जाएगा। सीता गई सामान्य भूतकाल है और सीता जा रही है आपका अपूर्ण भूतकाल में है। ठीक है। मैंने आम खाया मतलब आसन भूतकाल में, क्रिया अभी अभी जो है समाप्त हुई है। ठीक है। 63 नंबर है, सलाका शब्द का तद्भव शब्द बताइए। सलाका का तद्भव क्या है? देखिए, सलाका का तद्भव आपका यहाँ पे सलाई हो जाएगा। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका एडेंस होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 64 नंबर, कौन सा फारसी शब्द है यहाँ पे, जलेबी, समोसा, चाकू, बाल्टी। फारसी शब्द की बात करेंगे तो फारसी शब्द जो दिया गया यहाँ पे समोसा, बहुत खाते हो तो जो समोसा दिया गया आप लोग अब आपसे याद रखेंगे, समोसा अगर आप खाओगे कभी तो याद रखना कि ये जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। जलेबी आपका अरबी भाषा का शब्द है, चाकू चाकू आपका तुर्की भाषा का शब्द है, बाल्टी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है। 65 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है। तत्सम की बात कर रहे हैं ना, तीखा, अटारी, आद्रक और महत्व। तो यहाँ पर जो दिया गया है आद्रक, आद्रक जो आपका अदरक का क्या हो जाएगा,
तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 66 66 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द जो दिया गया यहाँ पे कुची, कुची आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, कुची का तत्सम आपका होता है कुर्सी का, कुर्सी का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका देखें 67 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, अनीति, अभेद, अकथित, अनुज, इसमें से किसमें आपका जो दिया गया है क्या बोलते हैं अ उपसर्ग नहीं लगा। तो अ उपसर्ग जो दिया गया है आपके अनुज में नहीं लगा। ठीक है, अनुज में आपका अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। अनिति में आपका अ उपसर्ग लगा, अभेद में आपका उपसर्ग, अनुज में आपका अनु उपसर्ग है। ठीक है, अनुज में आपका अनु उपसर्ग है। ठीक है, इसमें जो आपका मूल शब्द है। ठीक है, और कथित में भी आपका अ उपसर्ग लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा 68 नंबर। निष्काम का संधि विच्छेद क्या हो जाए। देखिए निष्काम का संधि विच्छेद आपका निह प्लस काम होता है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, आपका विषय का संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 69 नंबर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास होते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो नीलांबर में अगर देखने जाएंगे तो कर्मधारय समास है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नीलांबर में आपका कर्मधारय समास है। नीला है जो अंबर, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच आपका विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे आपका कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अगला आपका देखें 70 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 70 निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है। ठीक है, किस शब्द में आपका नी प्रत्यय लगा है। तो नी प्रत्यय की अगर बात करेंगे साथियों, तो नी प्रत्यय आपका देखा जाएगा तो लगा है देवरानी में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। शेरनी में आपका नी प्रत्यय नहीं, अच्छा किस बात में आपका नहीं लगा है नी प्रत्यय। देवरानी में आपका नी प्रत्यय नहीं है। शेरनी में आपका नी प्रत्यय है, मोरनी में नी प्रत्यय है, लेखनी में नी प्रत्यय है। देवरानी में आपका आनी प्रत्यय लगा है, आनी प्रत्यय। ठीक है, देवरानी में आपका आनी प्रत्यय लगा है। अगला आपका देखें 71, विप जलला, विपजाल। ठीक है, विप जजाल। ठीक है, विप जजाल में कौन सी संधि है। विप जलाल जजाल। ठीक है, विप जजाल जजाल में कौन सी संधि हमसे पूछा है। ठीक है, तो विप जलाल में विपत प्लस जाल, तो आपकी व्यंजन संधि लगी है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखें 72 नंबर। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। दुरात्मा, तो दुरात्मा में आपका देखिए दुर उपसर्ग लगा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दुरात्मा में आपका दुर उपसर्ग लगा है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 नंबर। क्या देगा सत्य पुरुष में कौन सा समास। देखिए सत्य पुरुष में कौन सा समास है। देखिए सत्य पुरुष की अगर बात करें, सत्य है जो पुरुष, यानी कि कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था। विशेषण और विशेष का और उपमान और उपमेय का वहाँ पे संबंध है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगाए कौन सा। औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक में अगर देखने जाएंगे तो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपचार इसमें जो है मूल शब्द है, और एक इसमें आपका प्रत्यय लगा है, तो औपचारिक हो गया है। ठीक है, एक आपका एक तद्धित प्रत्यय है, वे प्रत्यय जो मूल धातु को जोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़ते हैं, वे आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। एक प्रत्यय से बनने वाले शब्द के सामाजिक आर्थिक मानसिक आदि सभी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 75 नंबर। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा। सहोदर का विलोम, तो देखिए सहोदर का विलोम आपका परोदर होता है, जो आपका ये अभी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सहोदर का अर्थ होता है एक ही उदर से उत्पन्न, यानी कि एक ही माँ के उदर से उत्पन्न। परोदर यानी कि अन्योदर का अर्थ होता है अन्य उदर से उत्पन्न, यानी कि अन्य स्त्री के उदर से उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगला आपका देखें 76। अंक का शब्द अर्थ नहीं है क्या। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या। संख्या, अंग, गोद या चिन्ह। तो आपका जो दिया गया है अंक का अर्थ आपका अंग नहीं होता, जो आपका दिया विकल्प देगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेगा, उत्तर देंगे 77 नंबर। क्या देगा निम्न में से कौन सा शब्द का अनेकार्थक है। वर्जित, पुस्तक, अंबर, बालक। तो यहाँ पे जो दिया गया है अंबर, अंबर आपका एक अनेकार्थक शब्द है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 78 में। क्या देगा निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है। ठीक है,
स्त्रीलिंग का शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमको बताना है। तो देखिए स्त्रीलिंग के शब्द की अगर बात करने जाएंगे साथियों तो यहाँ पे कुंडली, कुंडली आपका जो देगा स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। बाकी हीरा, प्रहार और सर्प आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या देगा 79 नंबर। मसृण शब्द का विलोम क्या बताइए। मसृण शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए मसृण शब्द के विलोम की अगर बात की जाएंगे तो मसृण शब्द का विलोम अगर देखने जाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों रूक्ष। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट है। मसृण का होता है अर्थ मुलायम है तो चिकना, रूक्ष यानी कि रूखा। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कम का विलोम ज्यादा हो जाएगा, सुकुमार का विलोम आपका कठोर हो जाएगा और निष्कृत का जो विलोम दिया गया है आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 80 नंबर। खग जाने खगही की भाषा इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। खग जाने खगही की भाषा इस लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा। तो देखिए समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। जो आपका डी लवी कब देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को एक समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की बातों को शीघ्र ही समझ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 81 नंबर। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हमको बताना है। ठीक है, देखिए अशुद्ध शब्द की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द जो दिया गया है कौन सा, अनुग्रहित, माधुर्य, व्याप्त और प्रमाणिक। प्रमाणिक जो दिया गया है आपके यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रमाणिक नहीं होता प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 82 नंबर क्या देगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा। ठीक है, आज्ञा, गरिमा, सागर और आशा। सागर आपका एक पुल्लिंग शब्द है जो आपका सी विकल्प देगा आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है आपका देखिए 83 नंबर। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है। हवा में हस्ताक्षर जो है किसकी रचना है। तो हवा में हस्ताक्षर जो दी गई है किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की रचना है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका देखें 84 नंबर क्या देखे। दिए गए विकल्पों में से निगुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन बताइए। दिए गए विकल्पों में से निगुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कबीरदास जी। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। भक्ति काल के दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा के कवि आपके देखिए राम भक्ति शाखा के और कृष्ण भक्ति शाखा के, और निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्ग की शाखा के और प्रेम मार्ग की शाखा के। ठीक है, सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, रसखान, मीराबाई है। और निगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि आपके कबीरदास, रैदास, मलिक, मोहम्मद जायसी आदि सभी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बेटा कहते हैं 85 नंबर। अपने रिक्त स्थान के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या अपने किसके लिए। तो अपने स्वतंत्र के लिए। ठीक है, अपने स्वतंत्र के लिए लड़ना धर्म है। आपका देव दिया गया आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में। स्वतंत्र का अर्थ है अधिकार, निजत्व, स्वयं के होने का भाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 86 नंबर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए मिश्र वाक्य की अगर बात की जाएगी यहाँ पे, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। आपका कैसा वाक्य देगा आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। एक मिनट, मिश्र वाक्य नहीं होगा ना। मिश्र वाक्य में आपका की आता है। एक मिनट मेरे को एक मिनट दीजिए। उसने मान लिया कि दोस्त उसका है। उसने मान लिया कि दोस्त उसका है। ठीक है, बच्चे भाग रहे हैं सरल वाक्य। ठीक है, मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता है। आपका कैसा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसमें लेकिन दिया गया है आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, उसने मान लिया कि दोस्त उसका है। मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आपका आश्रित उपवाक्य पहचानने के लिए योजक जो, जब, तब आदि, अगर, की, जैसे, जैसे, वहां, ये सभी होता है। ठीक है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, अगला आप देखेंगे 87 में बताने की कोशिश करेंगे सदन। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है बताइए। रीतिकाल का कवि कौन सा है। तो रीतिकाल का कवि अगर देखे जाएंगे यहाँ पे बिहारी दास जी। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 88 नंबर क्या देगा। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, कौन सा वाक्य आपके यहाँ पे शुद्ध है ना। तो देखिए शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है आपका वाक्य शुद्ध है। ठीक है, वाक्य की दृष्टि से जो आपका दिया गया शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है आपका शुद्ध वाक्य है। तूने, तूने नहीं है तुम्हें, तुम्हें होगा। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों गलत हो जाएगा। ठीक है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। उसके, ठीक है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए होगा। ठीक है,
अगला आपका देखें 89 नंबर, अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप राशि ए बतिया सुन रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो आपका वियोग श्रृंगार रस लगा है, मैंने इसके बारे में आपको तो कई बार बता चुका है, ठीक है। इनमें जो है गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी आंखें जो है हरि दर्शन की भूखी अर्थात दर्शन को तरस रही हैं, उन इसलिए उनके ऊपर जो है उद्धव के ज्ञान योग के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पदार्थ में श्री कृष्ण के प्रेम में गोपियों की विरह दशा का जो है मर्मिक वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला आपका देखें 88 नंबर 90 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या देगा? निम्न में से भाववाच्य है कौन सा? बताइए भाववाच्य कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए भाववाच्य जो है मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है। भाववाच्य आपका हो जाएगा जो आपका दिया गया शील विकल्प, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाक्यों का भाव जिस वाक्य के रूप में न कर्ता प्रधान हो न कर्म बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो उसे आपका भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपका कृतवाच्य होगा। श्याम द्वारा पत्र लिखा जाता है, जिसमें भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। माता जी ने साड़ी खरीदी, जिसमें आपका कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 91 नंबर, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, जिसमें कौन सा था? बताइए अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार दिया गया? तो इसमें आपका अलंकार दिया गया यहाँ पे रूपा का अलंकार, जो आपका शीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में चलिए। दी गई पंक्ति में आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डूबे रही हैं। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप होने पर आपका यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 92 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका आंसर निम्न में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य आपका दिया गया शुद्ध वाक्य? तो शुद्ध वाक्य जो दिया गया यहाँ पे तुलसी और सूरदास क्रमशः अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ क्रम में जो आपका वाक्य दिया गया आपका डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आपका देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे शुद्ध आपका हुआ था। देखिए यहाँ पे तुलसी और सूर, ठीक है, तुलसी और सूर क्रमशः बोला है, यानी कि तुलसी जो है अवधि के और सूर जो है ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऐसा आपका बोला गया है, ठीक है। आपका देखिए 93 नंबर क्या गया? धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? परिवर्तन की, प्रवंचन की, प्रवचन की या प्रवर्तन की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रवंचन की, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द आपका प्रवंचन हो जाएगा, ठीक है। धोखेबाजी, ठगी, छलना प्रवंचन की क्या होती है? अर्थ होता है, ठीक है। अगला आपका देखें 94 नंबर, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ करते हैं। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है, देखिए एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है उचित अनुचित का विचार किए बिना व्यवहार करना या सबसे एक जैसा व्यवहार करना, यानी कि अच्छे बुरे सबको एक जैसे समझना, यानी कि जो आपका दिया गया है अच्छे बुरे का अंतर न करना, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 95 का दिया, जिसका कोई अंत नहीं होता उसके लिए एक शब्द देख, जिसका कोई अंत नहीं होता इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका कोई उसको अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को जिसका कोई अंत नहीं होता उसके लिए एक शब्द का अनंत होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है चलिए। और जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं, जिसका आदि का पता न हो उसको अनादि कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका आदि यानी कि जिसका प्रारंभ का पता न हो उसको अनादि कहते हैं। आदि से अंत तक के लिए अधोपांत होता है, ठीक है। एक शब्द अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्या देगा? तरणी का प्राचीन शब्द का बताइए, तरणी का प्राचीन शब्द क्या है? तो तरणी का प्राचीन शब्द यहाँ पे जो दिया गया है नाव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में एक मिनट। तरणी के मुख्य प्राचीन शब्द आपके देखिए तरणी बोला है ना। अच्छा यहाँ पे मात्रा का जो है थोड़ा सा फेरबदल है। यहाँ पे जो तरणनी दिया गया है, इसका पराचय आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका हमारी एक तरणनी होती है ये, ठीक है, इसका अर्थ होता है नाव, ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्लियर हो इसके बारे में। और एक तरनी होती है जिसका अर्थ होता है नदी। सभी आप लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और तरुण जो दिया गया है, इसका अर्थ आपका युवक का पर्याय हो जाए, ठीक है, युवक। अगला है आपका देखें 97, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में थे? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों अधिकारक कारक में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं वाक्य में आपका अधिकारक कारक है, जो क्रिया के आधार स्थान समय अवसर आदि का बोध कराए, संज्ञा उसे जो है उस रूप को जो है अधिकारक कारक कहते हैं, ठीक है।
अगला आपका देखिए 98 स्वच्छ शब्द का प्राची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का प्राची क्या है? देखिए स्वच्छ शब्द का प्राची आपका निर्मल, शुद्ध, साफ, पवित्र, पुनीत आदि हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका एंट्रेंस होगा। नीरज का अर्थ आपका कमल, नीरद का अर्थ आपका बादल और पंकिल का अर्थ आपका गंदा या तो मैला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का हो जाएगा। तो पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा उपत्यका। उपत्यका हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका। पर्वत की तलहटी या पहाड़ के नीचे की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आपका अधित्यका कहते हैं। ठीक है, और दो पहाड़ पर्वतों या पहाड़ों के बीच की भूमि को आपका घाटी कहते हैं। अगला है आपका देखें 100 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे सदर। महमूद किसकी रचना है? महमूद, तो महमूद जो दी गई है आपकी भी शैलेश मटियानी की रचना, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर से किसका? महमूद जबकि शैलेश मटियानी की रचना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जो तक आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में कल सुबह जीके जीएस की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।